आप सभी श्रोताओं का हमारे चैनल ज्ञानी बलवंत सिंह हमदम पर आने के लिए बहुत बहुत स्वागत। आज हम इस वीडियो में विचार करेंगे कि जन्म के बाद बच्चे का नामकरण क्यों किया जाता है और इन बातों का ध्यान क्यों रखा जाता है कि बच्चे का नाम उसके धार्मिक ग्रंथ के अनुसार या गुरु पीर पैगंबर के नाम पर रखा जाए या धार्मिक ग्रंथ में से कोई अक्षर लेकर उसका नाम रखा जाए। आज हम इन सभी सवालों का जवाब इस वीडियो में धन गुरु नानक पातशाह महाराज जी के नाम के अक्षर को सामने रखते हुए करेंगे। धन गुरु नानक साहब के नाम की विचार करें इससे पहले कुछ नाम आप जी के सन्मुख रखना चाहूँगा। कुछ नाम लेकर उनकी विचार करें कि नाम के अर्थ कैसे कमाने हैं और नाम के साथ कर्म मिल जाएं तो जीवन में आनंद कैसे बनता है, नाम उज्जवल कैसे होता है, संसार में इंसान की लाइफ, इंसान की ज़िंदगी कैसे उज्जवल होती है, हम ये जानने का यत्न करें। इससे पहले जितने भी सत्संगी जन इस वीडियो को देख रहे हैं, श्रद्धालु देख रहे हैं, आओ सभी मिलजुल कर गुरु की फतेह गज बज के बुलाई। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। इंसान के बच्चे के जन्म के बाद उसके धर्म, संस्कृति, मज़हब और धर्म ग्रंथों के अनुसार उसका नाम रखा जाता है। और नाम इसलिए रखा जाता है कि इंसान की एक पहचान बन सके, एक नाम इंसान को मिल सके जिस पर सारी लाइफ, सारी ज़िंदगी उसकी टिकी होती है कि एक नाम के द्वारा वो संसार में जाना जाए। और धार्मिक ग्रंथों में से अक्षर लेने का मतलब या गुरु पीर पैगंबर के नाम पर आदिकाल से नाम रखे जा रहे हैं और रखे जाते रहेंगे। इसके पीछे कारण ये है, धारणा ये काम करती है कि जिस गुरु पीर पैगंबर के नाम पर हम अपने बच्चे का नाम रख रहे हैं या धार्मिक ग्रंथ में से पहला अक्षर लेकर बच्चे का नामकरण कर रहे हैं, और पीछे भावना यही काम करती है कि हमारे बच्चे का जीवन उस धार्मिक ग्रंथ के अनुसार ही बन जाए या गुरु पीर पैगंबर के नाम के अनुसार ही बन जाए जिसके नाम पर हम बच्चे का नाम रख रहे हैं। और कई बार ऐसा होता है कि इंसान का नाम तो उज्जवल स्तर का होता है, शिखर का होता है, पर कर्म बहुत निचले स्तर के होते हैं। और कई बार ऐसा भी देखने में आया है कि कर्म शिखर के हैं और नाम निचले स्तर का है। और जीवन में नाम और कर्म अगर दोनों मिल जाएं तो आनंद बन जाता है। जहां संसार में इंसान नाम कमाने के लिए, भगवान का नाम जपने के लिए, बंदगी करने के लिए आया है, वहां अगर जीवन में अपने नाम के अर्थ भी कमा ले तो शायद जीवन में आनंद ही आनंद बन जाए। तो आओ हम पहले कुछ नाम देखने का यत्न करें। अब एक नाम है जो कि बहुत ही निचले स्तर का है, गरीब सिंह या गरीबदास। नाम तो निचले स्तर का है, पर संसार में देखने में आता है कि वो इंसान धनवान है, सांसारिक तौर पर भी उसके पास धन है, ऐशो आराम है, और अंदर की अमीरी भी भगवान ने दी हुई है। दया, धर्म, परोपकार ऐसे गुण भी उसे दिए हुए हैं। अंदर से भी धनी है, बाहर से भी धनी है, पर नाम है गरीब सिंह। दूसरा नाम हम देखते हैं, नाम है घमंड सिंह। नाम तो निचले स्तर का है, शिखर का नहीं है, नाम निचले स्तर का है, पर जीवन में नम्र स्वभाव है और निम्रता से भरा हुआ है, मुलायम है, मन से भी नरम है, बाहर से भी नरम है इंसान, पर नाम है घमंड सिंह। ये दो नाम हमने देखे। अब हम
कुछ नाम और देखने का यत्न करें कि नाम तो बड़े उज्जवल हैं संसार में। इंसान का नाम तो बड़ा शिखर का रखा गया है, गुरु पीर पैगंबर के नाम पर रखा गया है, पर कर्म बड़े निचले स्तर के हैं, बहुत ही निचले स्तर के कर्म हैं। जैसे कि हम नाम लेते हैं उपकार सिंह। उपकार सिंह नाम लेते हैं, एक टके का उपकार किसी पर नहीं किया, एक पानी का गिलास भी किसी को पकड़ाया नहीं, नाम है उपकार सिंह। अब नाम है सेवा सिंह, पर सेवा की गली में से कभी गुजरा ही नहीं, निकला ही नहीं, कभी सेवा की गली में से गया ही नहीं, सेवा की गली में झांका भी नहीं कि सेवा होती क्या है। नाम है सेवा सिंह। 1 रुपए की भी किसी की सेवा नहीं की, एक दमड़ी की भी किसी की सेवा नहीं की। और नाम तो अब घर वालों ने रखा है गुरमुख सिंह। और गुरमुख सिंह का मतलब है कि गुरु के सन्मुख रहने वाला, गुरु के सन्मुख होने वाला। पर गुरु के सन्मुख तो कभी गया ही नहीं, गुरु के दर्शन दीदारे कभी आत्मिक तौर पे किए ही नहीं, नाम है गुरमुख सिंह। अब नाम है मनजीत सिंह। मनजीत सिंह का भाव है मन जीत, मन को जीतने वाला, कि जिसने मन को जीत लिया है उसे कहते हैं मन जीत। पर ख्याल करना, संसार में सिर्फ माया को ही जीतता रहा, मन को जीतने का ध्यान ही नहीं आया, ख्याल ही नहीं आया कभी मन को जीतने का। मन को जीता ही नहीं और माया को जीतता रहा कि माया को जीत लूं तो संसार मेरे वश में आ जाएगा। तो ख्याल करना, संसार माया के द्वारा कभी भी वश में नहीं आता, क्योंकि माया का स्वभाव है कि माया इस हाथ आती है और इस हाथ चली जाती है, इस हाथ अगर आई है तो इस हाथ चली जाएगी। माया का स्वभाव है। और जब तक माया रहती है तब तक संसार साथ में रहता है, जब माया चली जाती है तो संसारी भी साथ छोड़ जाते हैं। क्योंकि हम वचन पढ़ते हैं ना, सुख में आन बहुत मिल बैठत, रह चौदिस के रहे, विपत परी सभी संग छाड़त को न आवत निरह। सुख में सारे होते हैं, माया होती है तो सब हर कोई आदमी अपने पास होता है, जब माया चली जाती है तो संसार भी साथ में चला जाता है। निर्धन आदर को न दे, कि निर्धन को कोई भी आदर नहीं देता, गरीब आदमी को कोई भी आदर सत्कार नहीं देता, संसार उसके पास नहीं बैठता। सतगुरु ने कहा है कि मन जीता है जग जीत, मन को जीतेगा तो जग अपने आप वश में आ जाएगा, जग जीत जाएगा तू। पर ख्याल करना, मन को नहीं जीता बल्कि क्या है, माया को जीतने की तरफ लगा हुआ है कि माया को जीत लूंगा तो शायद संसार को जीत जाऊंगा। तो संसार को ऐसे नहीं जीता जा सकता। इसलिए मनजीत सिंह के अर्थ है मन को जीतने वाला, पर मन को नहीं जीता बल्कि धन को जीत रहा है। अब इतिहास में से कुछ नाम लेकर मैं आप जी के सन्मुख रखूं। पहले कीर्तनीय सिख कौम के भाई साहब भाई मर्दाना जी। भाई मर्दाना जी का नाम, पहला नाम दाना था और जात के मिरासी थे। एक बार किसी बाग में बैठकर ये रवाब बजा रहे हैं, रवाब की ध्वनि प्रकट हो रही है, आबो हवा में फैल रही है, फिजा में फैल रही है। और वो फैली हुई ध्वनि गुरु नानक पातशाह महाराज जी के कानों तक जब पड़ी, स्वर पड़े उस ध्वनि के, तो उस समय गुरु नानक पातशाह महाराज के कदम उस ध्वनि की तरफ चल पड़े। चलते चलते क्या देखा, एक बाग में एक वृक्ष के नीचे एक इंसान रवाब की तारों को छेड़ रहा है, रवाब से वो ध्वनि प्रकट हो रही है। जब धन गुरु नानक साहब जी ने वो रवाब सुनी, वो ध्वनि सुनी और उसके पास जाकर, इंसान के पास जाकर बैठ गए। कुछ देर बैठे रहे, समाधि लगी रही, ध्वनि सुनते रहे, संगीत सुनते रहे। जब उस इंसान ने संगीत बजाना बंद किया, आंखें खुली, नजर गुरु नानक साहब पर जब पड़ी, नमस्कार किया कि तो मैं तक कल्याण दास जी के सपुत्र हैं। इंसानों पे परोपकार करने वाला हृदय, भगवान के साथ जोड़ने वाला हृदय मेरे सामने बैठा है। उस समय नमस्कार की और गुरु नानक साहब ने पूछा, तेरा नाम क्या है? कहने लगे, दाना, जात का मिरासी हूं। और तेरी किर्त क्या है, करता क्या है, तेरा कार व्यवहार क्या है, कारोबार क्या है, काम क्या है? कहने लगे, मैं इस रबाब को बजाता हूं, रबाब से जो संगीत निकलता है लोग सुनते हैं और खुश होकर मुझे पैसा देते हैं, उस पैसे से ही मैं अपना और अपने परिवार का पेट पालता हूं, यही मेरी रोजी रोटी का वसीला है। अच्छा, धन गुरु नानक साहब कहने लगे, दानिया जे इस राग को शब्द के साथ पाए के गावें। तो समय दाना जी कहने लगे, जे मैं राग बजाता हूँ, संगीत निकलता है, ध्वनि उठती है तो लोग खुश होते हैं, मुझे पैसा देते हैं, उससे मेरे और मेरे बच्चों का पेट पलता है। तो जे मैं राग के साथ शब्द को पाए के गाऊं तो मुझे क्या मिलेगा? अब संसार स्वार्थी है ना।
संसार स्वार्थी है। संसार गुरु के दर पर भी आता है, कोई ना कोई मांग लेकर आता है और कोई ना कोई इच्छा लेकर आता है। सभी की कोई इच्छा होती है, कोई कामना होती है। कोई भी इंसान कह नहीं सकता कि मेरी कोई कामना नहीं है। गुरु के वचन सुने और कहने लगे मुझे क्या मिलेगा, तो उस समय सतगुरु ने कहा, कह लगे वो चीज़ तुझे दिलवा दूं जो चीज़ पैसे से नहीं मिलती, सोना देने से नहीं मिलती, पदार्थ देने से नहीं मिलती। जे राग को शब्द के साथ पाए के गावें तो तुझे वो चीज़ दिलवा दूं। कहे वस्तु क्या है, वो पदार्थ क्या है। हम भी वचन पढ़ते हैं कि नाम का पदार्थ गुरु की बरकत से मिलता है, सोना चांदी दे के नहीं मिलता। दुनिया के पदार्थ गुरु के दर पर चढ़ा कर नहीं मिलता, क्योंकि सतगुरु की वाणी कहती है कंचन से पाइए नहीं तोल, मन दे राम लिया है मोल। कि मन दे के राम को मोल लेना पड़ता है। परमात्मा के नाम की वस्तु को खरीदना है तो मन को देना पड़ेगा, मन अर्पण करना पड़ेगा गुरु के चरणों में, तब नाम की वस्तु हमें मिलती है, नाम का पदार्थ हमें मिलता है, नाम का खजाना हमें प्राप्त होता है। तो समय बात जब पकड़ में आई तो भाई मर्दाना जी ने अपना मन गुरु के आगे अर्पण कर दिया। और वाणी ये बात कहती है कि जो वचन करे और वचनों से खिसक जाए उसे नर नहीं कहा जाता, वो कच्चा इंसान है। और जो वचन करे और वचन को पाल ले उसे इंसान कहा जाता है, उसे मर्द कहा जाता है, उसे पक्का इंसान कहा जाता है। वचन करे ते खिसक जाए सोई नर कच्चा, कि जो वचन करता है और खिसक जाता है उसे कच्चा नर कहा जाता है। वाणी पढ़ते हैं तो उसमें भी एक वचन आता है, जिन मन होर मुख होर से कांडे कच्चे आ, कि जिनके मन में कुछ हो रहा है, मुख में कुछ हो रहा है, वो कच्चे इंसान है। और जो वचन करते हैं, भाई मर्दाना जी ने वचन किया गुरु नानक पातशाह के महाराज जी के सन्मुख कि ठीक है मैं आपका वचन पालने के लिए तैयार हूं। तो धन गुरु गोविंद सिंह महाराज जी कहते हैं जो वचन पाल लेवे उसे मर्द कहा जाता है। हमू मर्द वायद शब्द सुखनवर ना शिकमे दर दर दहाने दिगर, कि जो वचन करता है और अगर पाल लेता है तो उसे मर्द कहा जाता है, और जो वचन करे और खिसक जाए उसे मर्द नहीं कहा जा सकता। तो इसलिए गुरु नानक पातशाह महाराज जी के वचनों को मान लिया, अपने मन को मार दिया। और जो गुरु के आगे अपने मन को मार दे उसी को कहते हैं मर्दाना। वही दाने से मर्दाना बनता है। इस तरह भाई दाना जी का नाम मर्दाना पड़ा, क्योंकि गुरु के वचनों के आगे अपने मन को उन्होंने मार दिया था। क्योंकि सतगुरु की वाणी भी ये कहती है कि पहला मरण कबूल जीवन की छड़ास हो सबना की रेणुका, तो आओ हमारे पास। पहले मन को मार फिर मेरे चरणों में आ। जब मन को मारा, गुरु के चरणों में अपने मन को बिछा दिया, उस समय नाम पड़ गया क्या? मर्दाना। भाई मर्दाना जी ने गुरु साहब के साथ चल के रहती उम्र, जितनी भी उम्र उनकी रही, वो आपने उनके साथ चल के कीर्तन किया और देश विदेशों में प्रचार में उनका साथ निभाया। और आगे चल के हम और नाम की बात करें तो गुरु साहब के अनन्य सिख बाबा बुढ़ा जी का नाम सामने आता है। बाबा बुढ़ा जी का पहला नाम बूढ़ा था। अब नाम बूढ़ा था और धन गुरु नानक साहब से पहली मुलाकात किसी ने कहा कि 7 साल की उम्र में हुई, किसी ने कहा 12 साल की उम्र में हुई। बचपन का समय था जब आपकी मुलाकात गुरु नानक साहब जी के साथ हुई, और पहला सवाल यही किया कि मौत के डर से बचा लो। जब इतना सवाल किया, धन गुरु नानक साहब कहने लगे तेरी उम्र तो खेलने की है, अभी खेलने कूदने की तेरी उम्र है, और इतना बड़ा सवाल तूने कर दिया, इतना आगे का सवाल कर दिया। मौत तो बुढ़ापे तक भी इंसान को याद नहीं आती, पर तुझे बचपने में याद है। हाँ गुरु नानक पातशाह महाराज, मुझे मौत के डर से बचा लो, मुझे मौत के डर से बचा लो। तो उस समय गुरु नानक साहब ने पूछा तेरा नाम क्या है? कहने लगे नाम है बूढ़ा। और गुरु नानक साहब मुस्कुरा के कहने लगे तेरा नाम ही बूढ़ा नहीं, तो बातें भी बूढ़ों वाली करता है, बुढ़ों वाली बातें करता है। और बूढ़े का भाव है सियाणा, बुजुर्ग का भाव किया जाता है कि सियाणा, दानशमंद। इसके अर्थ दानशमंद किए जाते हैं, बुजुर्ग सियाणा किए जाते हैं, कि जो आदमी सियाणा हो जाए, दानशमंद हो जाए, उसे हम बाबा कहते हैं।
बाबा पिता के पिता को भी कहा जाता है। और बाबा हम बाबा साहबजादा जोरावर सिंह, साहबजादा फतेह सिंह जो भी कहते हैं, उम्र छोटी है पर नाम के साथ हम बाबा लगाते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने बात अपने जीवन से भी आगे की, आगे की बात की, अपने जीवन से बहुत आगे की बात की, इसलिए हम उन्हें बाबा कहते हैं। बूढ़े का मतलब ही है बाबा, बाबे का मतलब है सियाणा, दानिशमंद, समझदार आदमी। चलो बातें तो बड़ी समझदारी की करता है। और हम तीन पड़ा जीवन में देखते हैं। पहला तो बचपन, दूसरा जवानी, तीसरा बुजुर्गी। जिसकी उम्र बुजुर्गी तक गई है उसको ये पड़ाव जरूर देखना पड़ेगा, उसके जीवन में ये पड़ाव जरूर आएगा। सफेद बालों से ही बुजुर्गी नहीं है, बल्कि बुजुर्गी है अंदर की बुजुर्गी होनी चाहिए, अंदर की सियाणप होनी चाहिए कि बंदा अंदर से सियाणा कितना है, दानिशमंद कितना है, समझदार कितना है। और शेख सादी ने बड़ा सुंदर वचन दिया है कि बुजुर्गी असल में है कौन सी? बुजुर्गी बा अकल अस्तना के बासाल। कहे बुजुर्गी अकल से है, सियाणप से है, ना कि ये सफ़ेद वालों से। सफ़ेद वालों से बुजुर्गी एक शरीर पर आएगी, पर अंदर की बुजुर्गी वो जो है मायने रखती है कि अंदर की बुजुर्गी तेरे पास कितनी है, समझ कितनी है, सियाणप कितनी है। बुजुर्गी बा अकलस ना के बासाल, तवंगरी बा दिलस ना के बामाल। कल अमीरी जो है वो दिल से होती है, ना कि माल से अमीरी है। माल तो लोगों के पास बहुत होता है पर अंदर दया नहीं है, धर्म नहीं है। अगर अंदर दया धर्म नहीं है तो ख्याल करना उस माल का कोई फायदा नहीं है, उस माल का हमारे पास कोई लाभ नहीं है उस धन का। सतगुरु कहते हैं राजा सगले शिष्ट का हर नाम मन पिन्ना। भले एक गरीब आदमी है, अगर अंदर परोपकार की भावना है, धर्म की भावना है, सहज स्वभाव है उसके पास, निम्रता है उसके पास, और रब्बी गुण है उसके पास, अगर वो गरीब है तो वो सबसे बड़ा अमीर है। और अगर अमीर आदमी है उसके पास निम्रता नहीं है, धर्म नहीं है, दया नहीं है, तो समझ लेना वो सबसे बड़ा गरीब है संसार में। शेख सादी कहते हैं तवंगरी बादिलस ना के बामाल। तो सियाणेपन का, दानिशमंदी का सबसे बड़ा गुण यही है कि बंदा जवानी में गुनाहों से तौबा कर दे। बंदा जवानी में गुनाहों से तौबा कर दे। अगर जवानी में तौबा कर दे तो समझ लेना उसके पास दानिशमंदी है, समझदारी है, वो सियाणा इंसान है संसार में, भले वो एक बच्चा है, भले वो जवान है। और शेख सादी ये भी कहता है कि जब बुढ़ापा आ जाता है एक बाघ पर, तो बाघ भी परहेजगार हो जाता है। बाघ भी जो है वो परहेजगार हो जाता है जब उसमें बुढ़ापा आ जाता है, उसके दांत काम करने और पंजे काम करने बंद कर देते हैं। वो फिर चीर फाड़ नहीं कर सकता, किसी का शिकार नहीं कर सकता, आखिर में उसको परहेजगार होना पड़ता है। अगर कोई आदमी आकर बुढ़ापे में कहता है कि मैं परहेजगार हो गया हूँ, मैंने पाप गुनाह छोड़ दिए हैं करने, तो शेख सादी कहता है गुनाह तूने नहीं छोड़े, बल्कि गुनाहों ने तुझे छोड़ दिया है। गुनाहों से तूने तौबा नहीं की, बल्कि गुनाहों ने तुझसे तौबा कर ली है। दर जवानी तौबा करदन सेवाए पैगंबरी, वक्ते पीरी गुरगे जालम में शब्द परहेजगार। गुनाहों से तौबा तूने नहीं की, बल्कि गुनाहों ने तुझसे तौबा कर ली है। और सबसे बड़ा गुण यही है समझदारी का, दानिशमंदी का, सियाणप का। आदमी बचपने में और जवानी में गुनाहों से तौबा कर ले। और बाबा बूढ़ा जी ने नाम जब गुरु नानक पातशाह महाराज जी ने बूढ़ा से बुढ़ा रखा तो अपने हाथ से गुरता गद्दी पर 6 गुरुओं को बैठाया, और उसके बाद भी उनकी पीढ़ी दर पीढ़ी जो है सेवा चलती रही, उनके जाने के बाद भी। भाव जीवन में नाम और कर्म दोनों मिल गए, आनंद ही आनंद बन गया। दाने से मर्दाना हुआ और गुरु के आगे मन को अपने जिंदगी मार के रखा मर्दाना जी ने, और मर्दाना कहलाए। और अंत में बाबा बूढ़ा जी ने भी जो जीवन को कमाया और जीवन में आनंद ही आनंद बन गया। यही बात थी कि जब सज्जन ठाक के पास अहमदाबाद में गुरु नानक पातशाह पहुंचे हैं, तो वहां भी उन्होंने सज्जन ठाक को एक ही शब्द के द्वारा जो है उसके नाम का चित्रण उसके सामने रख दिया। हम जब शब्द पढ़ते हैं सतगुरु जी का, जो तलंबे की धरती पर उच्चारण किया था, उजल के हा चिलकना कोटम कालड़ी मस, तोत्या झूठ न उतरे जे सो धोवा तिस। और इसकी राहों की पंक्ति सज्जन से ही नाल में चलद्या नाल चलन, उसमें नाम दिखा दिया कि सज्जन तेरा नाम सज्जन है पर कर्म सज्जन वाले नहीं, इसलिए या तो नाम बदल दे या कर्म बदल दे। उस समय सज्जन जो है धन गुरु नानक पातशाह महाराज जी के आके
चरणों में बिछ गया और कहने लगा, सतगुरु जी क्षमा कर दो। इसके सारे अवगुण शब्द के अंदर दिखा दिए, दिख गए, और उस समय गुरु नानक के चरणों में बिछा। और फिर सज्जन सज्जन ही नहीं हुआ, बल्कि सज्जन ठग से उसका नाम सज्जन प्रचारक हो गया। गुरु नानक पातशाह महाराज जी से उन्होंने सिक्खी धारण की। इसके बाद एक नाम और मैं आप जी के सन्मुख रख दूं और फिर मैं यही वीडियो को समाप्त करूंगा, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी ना हो जाए। नाम का महत्व हमने जान लिया कि नाम में जीवन में आनंद कैसे बनता है, और आगे चलकर हम गुरु नानक पातशाह महाराज जी के नाम की अर्थ व्याख्या जो है अगली वीडियो में करेंगे। एक नाम और आप जी के सन्मुख रख दूं कि गुरु गोविंद सिंह महाराज जी ने जब जफरनामा लिखा तो उस समय उन्होंने औरंगज़ेब को एक बात कही कि औरंगज़ेब, तेरे नाम के अर्थ हैं, औरंगज़ेब के अर्थ हैं तखत की शोभा, पर तूने कर्म जो किए हैं और जो कर्म तू कर रहा है उससे यही नजर आ रहा है कि तू तखत की शोभा नहीं बल्कि तखत का कलंक है। तखत की शोभा नहीं बल्कि तखत का कलंक है। तू प्रजा के माथे पर कलंक है, सारे संसार के माथे पर कलंक है। या तो तू अपना नाम बदल दे तो या फिर अपने कर्म बदल दे। ना जेब तुरा नाम औरंगज़ेब, औरंगज़ेबा के वायद फरेब। या तो औरंगज़ेब नाम बदल या अपने फरेब बदल दे। कहने लगे बस एक कर्म कर ले। और औरंगज़ेब इतना शर्मिंदा हुआ, गुरु पातशाह महाराज जी से उसने मिलना भी चाहा, मिलने की गुजारिश भी की, सतगुरु जी मिलने के लिए भी गए। और अगर मिल जाता, औरंगज़ेब की मिलनी हो जाती गुरु गोविंद सिंह महाराज जी से, तो शायद गुरु गोविंद सिंह महाराज अपने बच्चों का कत्ल भी उसे माफ़ कर देते, शहादत भी उसे माफ़ कर देते। पर मिल नहीं सका। गुरु गोविंद सिंह महाराज जी रास्ते में थे, खबर लगी कि औरंगज़ेब की मौत हो गई है, औरंगज़ेब संसार से चला गया है। पर सतगुरु जी ने उसे भी एक सेध दी, उसे भी एक समझ दी कि या तो अपना नाम बदल और या अपने कर्म बदल दे। गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी से नाम लेना या किसी गुरु पीर पैगंबर के नाम पर नाम रखने का भाव यही होता है कि हमारे बच्चे के कर्म जो है उस गुरु पीर पैगंबर के अनुसारी बन जाएं या धार्मिक ग्रंथ के अनुसारी बन जाएं। और ये यत्न करें, जब गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी से हम पहला अक्षर नाम का लेते हैं तो उस समय एक दूसरे को बधाई देने की बजाय, खिड़खिड़ा के हंसने की बजाय, नाम का प्रचार करने की बजाय कि ये नाम रखा गया है, उस समय गुरु के आगे सारा परिवार जुड़ के अरदास करे कि सतगुरु जी ये नाम तेरी गोद में से लिया है और तेरी गोद में ही बैठकर ये नाम रखा गया है। इतनी समर्था देना माता पिता को, परिवार को, कि हम इस बच्चे का आसपास का वातावरण नाम के अनुसारी बना सकें और इस बच्चे के कर्म भी नाम के अनुसारी बन जाएं। इतनी कृपा बच्चे भी करना और हम पर भी करना कि हम इसका ध्यान रख सकें, ये नाम के अनुसारी अर्थ कमा सके। सतगुरु कृपा करें, चढ़तियाँ कला बख्शिश करें, हमें नाम के अर्थ कमाने आ जाएं। अगली वीडियो हम गुरु नानक पातशाह महाराज जी के नाम पर विचार करेंगे, एक एक अक्षर की। भाई नंदलाल जी के पावन पवित्र शेर, हर दो नूने नाम पाकश, नेमो नशीर, अल्फो में आना, अहद काफ, आखिरी रा, कबीर। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने इस वीडियो को बड़े ध्यान से श्रवण किया है और जिन्होंने इस चैनल को सब्सक्राइब किया है, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो जिन्होंने अभी सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब ज़रूर कर देना और बेल आइकॉन पे जाकर आप ऑल नोटिफिकेशन को पुश कर देना, ताकि आगे से जो भी वीडियो अपलोड हो वो सबसे पहले आप जी तक पहुंचे और आप जी उसको आशीष दे सको। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो आप वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर देना। इतने वचनों के साथ आपसे क्षमा का जाचक हूँ और अब गुरु फतेह गज गज के बुलाएं। वाहिगुरु जी का खालसा।